सहज चर्चा के सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज सहज चर्चा का विशेष अंक दो भागों में लेकर हम उपस्थित हैं। आज पहला भाग होगा और दूसरा भाग होगा कल 8 बजे। आज पहला भाग है। किस बात के लिए? कल विश्व रक्तदाता दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है और बहुत लोगों के रुझान इसकी तरफ हुए हैं। पहले में और अब में रात दिन का अंतर आया है। जागरूकता बढ़ी है लोगों की और इस क्षेत्र में बहुत ही तरक्की भी हुई है, टेक्निकल भी और जागरूकता की भी। कई बातें नहीं भी समझ पाते थे या कुछ जिज्ञासाएं होती थी, वो हमारे प्रचार प्रसार ने और लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। उनसे काफी हद तक लोगों के भ्रम भी दूर हुए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से भी देखे हैं कि जो रक्तदाता हैं उनको बाद में क्या परेशानी होती भी है कि नहीं होती है, या क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा जिज्ञासा शांत हो जाती है तो फिर आदमी इसमें अपना योगदान देना शुरू कर देता है। तो आज विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर सूरतगढ़ से मैंने इनवाइट किया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रक्तदान की सेवा में लगाया है और अभी भी कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। आज उनके साथ बातचीत होगी, खुल करके होगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, सहज चर्चा होती ही है। हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी साथी हमारे जुड़े और ब्रजेंद्र कुमार बिश्नोई हमारे साथ जुड़े तो कार्यक्रम हम शुरू करें। तो अभी हमने थोड़ी सी रिहर्सल करके देखी थी, जुड़ गए थे, तो अब हमने शुरू करना है कार्यक्रम। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी हमारे मन में, बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा का रूप धारण किए हुए हैं कि रक्तदान करने से पता नहीं क्या आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी या कोई खून की कमी आ जाएगी। बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं। यहां तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो भी इन सारी बातों को बखूबी समझ चुके हैं। तो ब्रजेंद्र जी बिश्नोई, इनका इस क्षेत्र में जीवन भर का अनुभव है और इन्होंने बहुत शिविर अटेंड किए हैं, उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। टेक्निकल सेवाएं इनकी हमेशा बनी रहती हैं। पहले गंगानगर के साथ जुड़े हुए थे, अब सूरतगढ़ में भी मैत्री ब्लड बैंक में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आगे लोगों को बढ़ा भी रहे हैं। तो मैंने आपको इनवाइट कर दिया है ब्रजेंद्र जी, आप पहले की तरह जुड़िए और हम कार्यक्रम को आरंभ करें। तो जैसा कि चर्चा चल रही है तो सहज चर्चा तो उनके साथ ही होगी। मैं तब तक, जब तक जुड़ते हैं तब तक थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। कल बब्बर साहब, अशोक बब्बर राम सिंहपुर से, श्री राम सिंहपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ। उन्होंने भी अपने जीवन काल में रक्तदान के लिए बहुत कार्य किया है और इस कार्य में जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ चर्चा की जाएगी। तो आज ब्रजेंद्र जी बिश्नोई उपस्थित हों तो हमारी चर्चा आज की शुरू हो और आप सब लोग जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, शेयर करें इस कार्यक्रम को, ताकि बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो दूर हों। ये एक दिन पूर्व संध्या पर कार्यक्रम करने का ये मकसद था कि बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं या जिज्ञासाएं हैं वो लोग जान सकें और उन भ्रांतियों को दूर करके कल दिल खोल करके रक्तदान कर सकें। आज इसीलिए मैंने बिश्नोई जी को इनवाइट किया स्पेशली, क्योंकि कल तो वो बहुत ही व्यस्त रहेंगे
इसलिए आज ही इनके लिए हमने ये समय निकाला है। तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, अभी हम जुड़ भी चुके थे। तो हाँ जी, बताइए आप ब्रजेंद्र जी, अभी नाम नहीं आ पा रहा आपका। हाँ जी, हाँ जी, ब्रजेंद्र जी जुड़िए आप। हाँ जी, जगदीश शर्मा जी, श्यामलाल हुड्डा जी, कैलाश सोनी जी, धर्मवीर गोयल जी, सब लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभी हमारे जो मेहमान हैं बिश्नोई सुरेश बादू, स्वागत करते हैं दोनों का, बिश्नोई सुरेश बादू। जसवंत स्वामी भैवाना से जगदीश शर्मा जी फिर से स्वागत कर रहे हैं दोनों का। राजेश शर्मा सारस्वत भी हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जसवंत स्वामी भैवाना से कह रहे हैं, ऊपर चला गया। राम राम कर रहे हैं सब लोग। और ओम प्रकाश भोजासरिया किसान पुत्र राम राम कह रहे हैं, कैलाश सोनी। तो अभी आप जुड़िए। हाँ जी, हाँ जी, ब्रजेंद्र जी आपका अप्रूवल मैंने आ गया है, दे दिया मैंने आपको, अप्रूव कर दिया है, आपको ऐड कर दिया है। अब आप ऐड होते हैं और थोड़ी ही देर में हम आपस में जुड़ जाएंगे और अपनी बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। ज्वाइनिंग हो रही है आपकी। ब्रजेंद्र कुमार, नमस्कार। बिश्नोई जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। आ, हम बहुत ही अपने आप को आज के दिन धन्य मान रहे हैं कि आपके साथ चर्चा करने का, सहज चर्चा करने का आज आपने अवसर दिया। और तय है कि इन दिनों आप बहुत ही व्यस्त हैं, क्योंकि कल 14 जून है और विश्व रक्तदाता दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और भारत भी पीछे नहीं है, कोई भी देश आजकल पीछे नहीं है। आपकी सेवाएं रक्तदान से संबंधित आजीवन रही हैं और अभी तक भी आप हर तरीके से इसके साथ जुड़े हुए हैं, और विशेषकर तकनीकी दृष्टिकोण से आप जुड़े हुए हैं इसके साथ। इसलिए आज आपको इस मंच पर आमंत्रित करने का मन बना, ताकि कल रक्तदाता जो है वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संशय के, जिज्ञासा के रक्तदान करने के लिए आगे आए और दूसरों को भी हाथ पकड़ के साथ लेके आए, आओ भाई रक्तदान करने चलते हैं। तो इसके बारे में जितनी भी कोई टेक्निकल बातें हैं वो मैं अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूं। आप फिलहाल सूरतगढ़ में निवास करते हैं और मैत्री ब्लड बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले आप श्री गंगानगर में ब्लड बैंक में सेवाएं दे रहे थे। ये आपका संक्षिप्त परिचय है, और बाकी परिचय तो आपका पूरा बहुत लंबा चौड़ा है। बहुत सेवाएं आपकी हैं, लोगों के सामने आपके उनके नाम भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि 15 साल पहले आप उनके गांव में गए थे। तो जो सेवादार आदमी है, सेवा करता है, उसको दुनिया जानती ही है। तो अब मैं बिना देरी किए हुए आपके श्रीमुख से सारी कहानी सुनना चाहता हूं, हमारे दर्शकों के लिए। स्वागत है जी सर, नमस्कार सभी को। सभी नमस्कार। रक्तदाताओं को रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को प्रणाम। तो मैं आज रक्तदान की पूर्व संध्या पर सभी रक्तदाताओं से, जिन्होंने किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, किसी का जीवन बचाया है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि कोई कैंप में मिले हैं या कहीं और है। तो रक्त एक ऐसी चीज है कि आज तक कोई भी आर्टिफिशियल नहीं बना है, कि हर चीज का हमने तोड़ निकाल लिया है, परंतु रक्त का अभी तक कोई भी नहीं है। रक्त हमें जी उपलब्ध होगा
तो हम किसी को उपलब्ध करवाएंगे। तो हम्म। इसलिए भाई कोई भी माध्यम हो, तो एक आज ये पूर्व संध्या पे ये बहुत अच्छा माध्यम है जिससे लोगों को इस चीज का एक अच्छा मैसेज जाए ताकि लोग अधिक से अधिक रक्तदान करें। तो रक्तदान के बारे में क्या है कि 1900 अपने इधर 1997 के अंदर ब्लड बैंक से ब्लड लेना अनिवार्य कर दिया था। पहले क्या था कि हर जगह ही कोई भी रक्त ले सकता था। उसके बाद 1997 में मैं उस टाइम शायद तपोवन ब्लड बैंक में था, तो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि जो बीमारियां होती है ना, ये देखने में नहीं दिखती, ये जब हम जांच करते हैं तभी पता चलता है कि ये बीमारी है। क्योंकि इनका कोई क्लिनिकली बेस नहीं होता है। पांचों बीमारियां जो करते हैं हम, 2 लीवर की है, 2 यौन रोग है, एक मलेरिया है, ये पांचों चीजें करते हैं। तो ये क्लिनिकली बेस कोई नहीं है उनका, कोई दर्द नहीं होगा, कोई उसको पीड़ा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। परंतु जब हम जांच करेंगे तब उन चीज का पता लगेगा। इन बीमारियों के कारण ये ब्लड बैंकों से लेना अनिवार्य कर दिया ताकि जी। हर आदमी का रजिस्ट्रेशन हो सके। कल आप आज 5 साल बाद भी पूछते हो कि मैंने ब्लड चढ़ाया था तो किस अमुक आदमी का चढ़ाया था, तो आपको हर रिकॉर्ड ब्लड बैंक के पास उपलब्ध मिलेगा ताकि आपको पता चल सके कि ये रक्त शुद्ध है या कोई दिक्कत हुई है या कभी भी हुई है तो उसका रिकॉर्ड। पहले क्या था कि सीधा निकाला, कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो ये 1997 से निरंतर चला आ रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी उस टाइम समस्या क्या आती थी कि जो हमारे पंजाबी क्षेत्र है, गंगानगर जिला है या और है, वहां थोड़ी दुविधा रहती थी ब्लड की, बिना ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक आए तब से वो दुविधा खत्म। वो दुविधा क्या थी कि जैसे ही बच्ची की मैरिज की हमने, वो ससुराल चली गई। तो क्या है कि पंजाबियों में जो डिलीवरी होती है वो ससुराल में होती है। तो ससुराल में क्या था कि जब उसको ब्लड चाहिए तो वो अदर घर की होती थी तो कोई भी ब्लड मिल नहीं पाता था उसको। तो हम पूरी पूरी रात 50-50 लोगों के ब्लड करते थे। नॉर्मल ग्रुप, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये तक नहीं मिलते। परंतु जब से ब्लड बैंक मिला, शुरू हुए, तब से ये दुविधा खत्म हो गई। नहीं तो हमारे लिए जो पंजाबी क्षेत्र था, जो बागड़ी हैं लोग, उनके नहीं, क्योंकि उनके मायके में होती थी डिलीवरी। तो मायके में तो उनके भाई का मिल गया, चाचा का मिल गया, किसी भी रिश्तेदार का मिल जाता था, तो कोई अच्छा अच्छा परेशानी। अच्छा। जी सर, ये परेशानी नहीं थी। तो ये जब से ब्लड बैंक खुले, अब ब्लड बैंक का ये फायदा हो गया कि आप चाहे नेगेटिव ग्रुप है चाहे पॉजिटिव, आप कोई सा भी दीजिए, जो आपको चाहिए वो लीजिए। क्योंकि हमारे में से मरीज है, हाँ जी। हमारा एरिया है, हमारे में से रक्तदाता है, हमारे एरिया से ही लेने वाले हैं, तो दोनों का अनुपात बना रहता है। इसीलिए हम कैंपों में क्या करते हैं कि बाद में ग्रुप करते हैं, क्योंकि पहले बिना उसके सबके सब ले लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मरीज कोई पूछ के नहीं आता है, कोई भी ग्रुप का हो सकता है, तो बराबर अनुपात हमारा लेन देन का बना रहता है। बराबर। तो जी। कभी जैसे अब मैं सूरतगढ़ में रह रहा हूँ, तो 5 साल से हमारे पास अच्छे रक्तदाताओं की लिस्ट है। जब भी कोई जरूरत पड़ती है नेगेटिव ग्रुप की और की, तो कोई कोई परेशानी नहीं होती। तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस प्रकार मैं कहता हूँ, अब रक्तदान है, शिविर लगते हैं, शिविर में हमारे पास क्या है कि फिर हमें किसी से बदले में नहीं लेने की जरूरत पड़ती। यदि हमारे पास लोकल में और है कैंप लगते हैं तो हमें कहीं भी परेशानी नहीं होती। जी। हाँ जी। तो ये चीजें हैं सर। हम्म। तो तो अभी एक ये बात बोल रहे हैं हाँ, नीचे, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले महानुभावों से साक्षात्कार करवाने के लिए जोगा सिंह जी को साधुवाद। आप प्रिंसिपल हैं, गंगानगर के पास है साधु शहर है ना, वहाँ हाँ जी, प्रिंसिपल हाँ हैं जी, आप। इनका बिल्कुल। भी मैं साहित्य साधु चर्चा शहर में में। भी खूब कैंप लगाए सर। साधु शहर भी बहुत अच्छा एक रक्तदाताओं का एक हब है। जैसे अपने ये सूरतगढ़ है, वैसे ही एक सादुल शहर है। तो सादुल शहर में भी बहुत रक्तदाता है। मैं कोई 25-30 सालों से ये रक्तदान का करता रहा गंगानगर से। ब्रजेंद्र कुमार जी बिश्नोई, एक बात आप कहेंगे
एक बहुत पुराना सवाल था, छिपा हुआ, उसका जवाब आज मेरे को मिल गया। अच्छा। अमूमन क्या है कि पीहर में ही डिलीवरी होती थी। हाँ जी। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने चुटकुले भी बना रखे थे, मजाक भी बना रखे थे, ताने भी बना रखे थे, वगैरह 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 वगैरह, कि भाई जी। पीहर में ही क्यों आप डिलीवरी करवाते हो, पीहर में ही क्यों करवाते हो। तो आज आपने जो रक्तदान या रक्त के बारे में उसको जोड़ करके जो बात बताई है, तो ये बहुत ही सार्थक महसूस होती है, और बिल्कुल साइंटिफिक आंसर दिया है आपने बिना सवाल पूछे हुए ही। ये बिल्कुल एक सर। बहुत अच्छी हाँ। जानकारी दी आपने, धन्यवाद जी। आगे। नहीं, बिल्कुल ये साइंटिफिक है सर। और आज हमारे पास कोई भी आता रक्तदाता, कोई सा भी दीजिए, आपको चाहिए वो ले लीजिए। हम्म। तो इसमें आप क्या ढूंढते हैं जब आप रक्त कलेक्ट कर लेते हैं, तो कितना लेते हैं? देखो, हमारे यहाँ रक्तदान का क्या है कि यदि हम नॉर्मली लेते हैं, मैं अभी सूरतगढ़ में हूँ, हमारे पास होल ब्लड का है तो 350 ml लेते हैं। वरना 450 भी, जो 60 किलो वजन से ज्यादा है उनका हम 450 ml, 8 ग्राम पर किलोग्राम वेट के हिसाब से, 8 ग्राम 1 ml। वैसे क्या है कि 60 किलो से ऊपर है उनका 450 ml, और कम है उनका 350 ml रक्त लेते हैं, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। एक आदमी से 1 यूनिट, उसके बाद वो 90 दिन बाद दे सकता है। जी। 90 दिन। उसमें क्या है कि यदि आप कंपोनेंट में प्लेटलेट देते हो या प्लाज्मा निकलता है, तो प्लेटलेट तो आपकी 72 घंटे बाद आप दोबारा दे सकते हो। और अच्छा। यदि, हाँ बिल्कुल, यदि पूरा होल ब्लड लिया है आपने, तो आप 90 दिन बाद, क्योंकि आरबीसी जो है उसकी 80 से 120 दिन लाइफ है। तो जो आज ब्लड लिया है उसकी 24 घंटे में पूरी बन जाएगी आरबीसी, परंतु वो इमेच्योर होगी, उनमें मेच्योर होने में टाइम लगता है। तो 80 से 120 दिन में आपके पूरा रक्त है एक जैसा हो जाएगा शरीर में, तो आप ओके। उसके बाद आप भुगतान कर सकते हैं। और किसी भी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक में जाइए, और नजदीकी, तो नजदीक देते हो तो आपको उपलब्ध होने में कोई परेशानी नहीं आती है अभी। जी। ठीक है। तो बदले में आपको जो है रक्त देना पड़ता है अगर किसी ने लेना है तो? जी सर। अगर किसी को ब्लड बैंक से ब्लड की जरूरत पड़ गई, हाँ जी। तो उससे कितने पैसे लेते हैं आप? उससे देखो, जो राज्य सरकार का है उसका 1250 रुपए शुल्क है, अभी 1250 रुपए ले रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि जो जांचें हैं और है, ये काफी कॉस्टली होती है, और ये पूरा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक उनका शुल्क होता है, तो वो लेते हैं। अब कई जगह है जो अलग अलग शुल्क है, कुछ कम भी लेते हैं, जैसे कोई ट्रस्ट है या कोई वहन कर सकता है या कोई संस्था और जुड़ी हुई है, तो वो हो सकता है भी कम भी ले रहे हैं, पर जो शुल्क है वो 1250 रुपए है। अच्छा, ये 1250 आप किस चीज के लेते हैं सर? ये सर रख रखाव के, उसके अलावा जो बैग है वो होता है, उसकी जांचें होती है सर, 5 प्रकार की जांचें होती है, और पूरा मैनेजमेंट का सारा जोड़ लीजिए तो उसका 1250 रुपए बनते हैं। तो उस हिसाब से वो गवर्नमेंट का तय किया हुआ है, हर चीज का एक निर्धारण है, और उसकी रिसिप्ट मतलब देते हैं। हाँ जी। रक्त के पैसे नहीं लेते आप? हाँ जी। जो खून नहीं, दे रक्त, रहे हैं उसके रक्त का पैसे नहीं लेते? रक्त का तो मूल्य ही नहीं है सर, रक्त के तो कोई पैसा कभी नहीं है। रक्त तो आप देंगे तो ही होगा, क्योंकि कोई आज, मैं वो पहले ही बात कह चुका हूं कि ये कोई आज तक फैक्ट्री नहीं बनी है, कोई बनाया नहीं गया है। लोगों का अच्छा रक्तदान मिलेगा तो अच्छा ही उपलब्ध होगा। हमारे लोगों में से हम्म। रक्तदान किया जाता है और यही लोगों को रक्त दिया जाता है। हम्म। तो रक्त की कोई नहीं, कीमत कई, नहीं है। जी, नहीं, कई लोगों को ये थोड़ी सी भ्रामक धारणा हो जाती है कि जी हमारे से तो मुफ्त में ले लेते हैं, और जब हम लेने जाते हैं तो हमारे से पैसे लेते हैं। तो आप खून के पैसे नहीं लेते हैं, रख रखाव के पैसे लेते हैं। नहीं सर। ये हाँ गलत हो बिल्कुल। गई। हाँ, तो हम खून का कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप स्टार्टिंग से ले लीजिए कि जब भी हम पहले उसकी जांचें होंगी कुछ, और उसके बाद हम बैग में लेंगे, तो बैग भी एक
150-200 रुपए का बैग स्टार्ट होता है, फिर उसका जो रख रखाव है, बिजली का है, पानी का है, स्टाफ का है, ठीक है, उसकी जांचें हैं जो आप बाजार से करवाओ तो 1500 से 2000 रुपए में होती है, जो जांचें हम करते हैं। पर हमारा क्या अच्छा। है कि और इकट्ठा होता है, तो और एक भरोसेमंद चीजें होती है। तो इस कारण से ये थोड़ा सा जो है, ये शुल्क पूरा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, ये कोई जी भी जी। शुल्क अलग से नहीं ले सकते हैं। हम्म। हाँ जी। और खून का तो आप कोई भी ग्रुप दीजिए, कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी रख दीजिए, या हमारे पास कैंप लगा हुआ है तो हम डिमांड भी नहीं करते, क्योंकि हम रख के करेंगे क्या, तो वो तो लोगों को ही देना है। तो कैंप लग गया तो फिर हम लेते ही नहीं है किसी से, फिर लोगों को कहते अच्छा हैं भी आपका नाम लिखा जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है। बिल्कुल, वो क्योंकि जब जरूरत आपके अंदर पड़ेगी हम तो आप। भाई आदमी के अंदर तो स्टोर रह सकता है सर, परंतु बाहर जो है उसकी एक लिमिट है 35 दिन की, कि 35 दिन तक ही रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसका क्या करते हैं आप? नहीं सर, हम 7 दिन 10 दिन के अंदर ही यूज हो जाता है वो, उसी अच्छा हिसाब से कैंप वगैरह लगते हैं, या लोगों से जब कैंप लग जाते हैं तो लोगों से लेना बंद कर देते हैं बदले में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है तो ठीक है। बदले का तो क्या है सर, क्योंकि बराबर कभी कैंप नहीं लगते हैं, कई बार तो लोगों से थोड़ा सा आग्रह करना पड़ता है कि भाई आप रक्तदान करें, तो लोग आजकल वो नहीं है कि लोग रक्तदान के लिए, तो लोग रक्तदान भी करते हैं, तो उससे एक दूसरे से हम्म। अ, बढ़िया उसमें थोड़ी सी क्या होता है, जैसे बाहर के लोग होते हैं, कैंपों का ये बेनिफिट मिल जाता है कि बाहर से कोई रक्त लेने आता है या कोई और आदमी आता है, या अब यूं कह लीजिए कि एक कोई गरीब आएगा, उसके साथ 4 यूनिट चाहिए, तो 4 बंदे कहाँ से लाएगा वो, बाहर से लाएगा तो हम्म, किराया भी खर्च होगा। ठीक है, यही मेरे गंगानगर में मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि जैसे अनूपगढ़ गड़साना से कोई लेने जाता है 4 यूनिट, तो अब 4 आदमी मजदूर के भाई तो मजदूर ही होंगे, अब वो बिल्कुल। मजदूरी भी उनकी गई पूरे दिन की, और सुबह जाओ शाम को वापस आओ। अब जो ये नजदीक कुछ ब्लड बैंक बनने लगे या और लगे, तो या कैंप लगने लगे, कैंप का ये है कि हमारे पास रक्त उपलब्ध है ब्लड बैंक में, तो आपको एक आदमी आए और एक को ही हम 4 यूनिट दे दें, क्योंकि हमारे पास है, यदि नहीं होगा तो फिर समस्याएं होती है। तो इसीलिए हम हम्म। बार बार कहते हैं कि आप रक्तदान शिविर छोटे छोटे लगाइए, बड़े कोई जरूरी नहीं है, 20-30-50 यूनिट के लगाइए आप। कोई जन्मदिन हम्म है, हम्म हम्म कोई और है, प्रोग्राम है, कहीं भी आप लगाइए उसमें, तो उससे पूर्ति हम्म होती रहती हम्म। ताकि सही जगह स्टोर रहे और जरूरत पड़ने पर उसको कॉल किया जा सके। है। और अपने इसमें जो मीडिया पे बहुत बार देखा जाता है हाँ कि जी, कई ऐसे दानी सज्जन हैं कि जो अपना नाम अपना ब्लड ग्रुप डालते रहते हैं कि अगर किसी को जरूरत हो, मैं फलां जगह पे हूँ, अगर किसी को इस ग्रुप की जरूरत है तो जरूर मेरे से संपर्क करें। तो इस तरीके के भी दानी बैठे हैं, अगर कहीं से भी वो दे सकते हैं तो वो जरूर तैयार रहते हैं, कहीं भी देने के लिए तैयार रहते ये हैं। ये एक सुमन क्वेश्चन बिश्नोई जी जो है ये पूछना चाहते हैं कि जो आप ब्लड स्टोर करते हैं वो हाँ जी। कितने दिन तक रहता है? ये सुमन बिश्नोई जी का सवाल है नीचे। इसका जवाब तो वैसे अभी आप दे ही चुके हैं, 90 दिन। कितने दिन नहीं, बताया था इसका आपने? देखिए मैं बताता हूँ इसका इसका हम 35 दिन तक, होल ब्लड 35 दिन तक रख सकते हैं सर। और जी। जो इसका एफएफपी होती है प्लाज्मा, वो 1 साल तक स्टोर रहता है, इसका एक भाग है वो अच्छा। अलग कर देते हैं तो 1 साल तक रहता है। और जो जी। प्लेटलेट होती है, जो डेंगू में और में लोगों को काम आती है, जो प्रचलित लोगों को पता है इस चीज का कि प्लेटलेट जो है डेंगू में काम आती है, जो जी। रक्त का थक्का बनाती है या जो भी है बनाने में काम आती है, तो वो प्लेटलेट सिर्फ 5 दिन रहती है। अच्छा। हाँ जी, वो ऑन डिमांड होती है कि जब आपको जरूरत हो तो आप बताइए और तुरंत निकाल करके तुरंत दे दीजिए थी। आजकल तो एक एप्रेसिस मशीन आ गई है कि जितनी आपको चाहिए तो एक ही आदमी से वो तैयार करके दे दीजिए। अच्छा, तो ये जो प्लेटलेट्स निकालते हैं ये तुरंत भी निकाल सकते हैं? दोनों तरीके हैं सर, एक तो होल ब्लड में से निकालते हैं, जैसे हमने लिया तो 3 बैग होते हैं, उसमें से एक 60 ml निकलती है। एक होती है एप्रेसिस मशीन है, एसडीपी बोलते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट, तो उसमें जी। क्या है कि 5-6 आदमियों जितनी एक में ही 450 निकल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और एक वो बात और। 72 घंटे बाद हाँ, दोबारा दे सकते हैं।
हालांकि थोड़ी सी अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल है, जिज्ञासा है लोगों की। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डोनर जो हैं वो पुरुष ही होते हैं या महिलाएं? जी सर, दोबारा मैं क्या क्या? जो जो रक्तदाता हैं उनकी संख्या आपने देखी है, लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की होती है या महिलाओं की होती है? नहीं, पुरुषों की होती है सर। कुछ जगह ठीक ठाक महिलाएं, बाकी पुरुषों की होती है। अभी हमने एक पिछले कोई 2-3 महीने में एक महावीर इंटरनेशनल ने लगाया था महिलाओं का विशेष कैंप, जिसमें महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था। काफी महिलाओं ने दिया था सूरतगढ़ के अंदर। हाँ जी। और ऐसा एक मेरे को याद आता है कि एक आज 25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, संगरिया में लगाया था हमने कैंप। तो संगरिया में जैन समाज का कैंप था। उसमें मतलब कम से कम 100 महिलाएं, आज तक मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा। और 100 महिलाएं मतलब एक दूसरी बढ़ चढ़ करके, किसी को कोई चक्कर नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। 100 महिलाओं का हमने हमने रक्तदान दिया था। मेरी मिसेज भी रक्तदान करती है, कम से कम 30-35 बार उन्होंने भी रक्तदान किया है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और आपने कितनी बार कर दिया? आपने कितनी बार कर दिया? मैंने तो 100 से ऊपर कर दिया। मैं तो 1992, मैंने 96 में ब्लड बैंक ज्वाइन किया। 1992 से रक्तदान कर रहा हूँ। और जो आज भी निरंतर मेरा ए नेगेटिव ग्रुप है, और मेरे साथियों को सबको पता है। और एक चीज जोगा सिंह जी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जी हमारे यहाँ जैसे सूरतगढ़ में महावीर इंटरनेशनल है, राम सिंहपुर में लॉयंस क्लब है, अशोक बब्बर जी जिनके अध्यक्ष रहे हैं, और सादुल शहर, ठीक है, और श्री विजयनगर, श्री विजयनगर में तरुण तनेजा जी है। ये तीनों संस्थाएं ऐसी मैं देख रहा हूं कि आज 2004 से लगातार हर तीसरे महीने डोनेशन कैंप लगा रहे हैं कंटिन्यूस। और यदि जी। ऐसे कैंप यदि कंटिन्यूस कुछ संस्थाएं और जुड़ जाएं तो अपने इलाके में कभी भी रक्त की कमी, मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप रक्त कराओ तभी मिलेगा। अच्छा। हालांकि आज भी ऐसी दुविधा नहीं है, पर फिर तो बिल्कुल ही कम हो जाए कि हर तीसरे महीने। हालांकि अब तो रक्तदाता जैसे सूरतगढ़ में ब्लड ये बैंक बन गया है, तो यहाँ लगभग रक्तदाता हर तीसरे महीने अपने आप आते रहते हैं, जुड़ते रहते जी 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 जी। हैं। तो ब्रजेंद्र जी, इसके लिए कुछ संस्थाओं ने कुछ विशेष आग्रह शुरू किए हैं ताकि महिलाएं और बच्चियां इसके लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें? उनके अंदर कोई कोई किसी प्रकार का डर भय जो होगा तो उसको दूर करने के कोई प्रयास हुए या होंगे अभी, या कोई रूपरेखा बनी है? नहीं, अब ये तो प्रयास चलते ही रहते हैं, संस्थाएं खूब बढ़ चढ़ करके। मैं अभी कल ही एक कैंप है, कल रक्तदान दिवस पे ब्लड बैंक में भी है, और अपने सभागार तहसील में भी है, हॉस्पिटल में भी है, आज जगह जगह है कल ब्लड डोनेशन के कैंप। जी। सभी ब्लड बैंक हैं जो अपने अपने स्तर पे लगा रहे हैं। तो अब कुल गंगानगर जिले में कितने ब्लड बैंक हो गए हैं? गंगानगर में 60 ब्लड बैंक हो गए सर। पूरे डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सूरतगढ़ में है, 8 हो गया। अच्छा, एक सूरतगढ़ में है, एक गंगानगर में है, जी, और? बस गंगानगर सूरतगढ़ अपने डिस्ट्रिक्ट में। बाकी सब सेंटर है गवर्नमेंट के, जैसे सूरतगढ़ हॉस्पिटल में है, करनपुर है, गड़साड़ा में है। तो उनके जैसे सरकारी में कैंप लगते हैं तो वो सिर्फ ब्लड आप रख सकते हो वहां पे। तो गवर्नमेंट ने स्टोरेज बना रखे हैं उनके गवर्नमेंट के, तो वहां भी अच्छा। उपलब्ध हो। बिल्कुल, वहां भी तो उपलब्ध हो मतलब जाएगा। प्राइवेट को या और ब्लड बैंकों को भी गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है स्टोरेज खोलने के लिए। बड़ी सिटियों में स्टोरेज एक दो जगह खुले हैं, पर अपने यहाँ नहीं है स्टोरेज के लिए। अपने तो पूरा ब्लड बैंक का ही पूरा का पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जी। तो इसके लिए कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती होगी?
बिल्कुल सर, इसके अंदर विशेष मशीनरी थोड़ी सी कॉस्टली है, और उसके बाद में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से ही मान्यता लेनी पड़ती है, इसकी लंबी प्रक्रिया अच्छा। चलती है। तो काफी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। जी। तो अच्छा, सभी इसमें प्रकार से, अब, हाँ जी, हाँ जी। सभी प्रकार से दृष्टि से देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स कितने हैं, ब्लड की डिमांड कैसी है, लोग रक्तदाता कैसे हैं यहाँ पे। तो वहाँ उस हिसाब से फिर वो जयपुर से, मान लो राजस्थान से और दिल्ली से, दोनों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन होकर के फिर ये लंबी प्रक्रिया चलती है ब्लड हम्म, सैंपल। हम्म। जी। तो इसमें आप 18 साल पूरे होने के बाद रक्तदाता बन सकता है कोई बिल्कुल, भी? 18 से 60 साल तक। उसके अलावा हम्म। क्या है कि जो रक्तदाता रक्तदान कर रहा है लगातार, वो 65 साल तक दे सकता है। अच्छा। जैसे, मेरे हाँ जी बिल्कुल, मेरे को आज तो, कोई 60 साल का, आज 61 साल का कहे कि मैं रक्तदान करूंगा तो नहीं लेंगे उसका। परंतु यदि कंटिन्यूज कर रहा है तो वो 61 65 साल तक दे सकता है। अच्छा, ये इसमें विशेषता है। बिल्कुल तो ये है। मैं तो, हाँ जी, मैं जैसे कि आप जानते ही हैं कि महावीर इंटरनेशनल में भी थोड़ी सेवा देने का अवसर मिला था कुछ समय। तो उस समय इस मुहिम से भी मैं जुड़ा था। रक्तदान करते भी थे और करवाते भी थे। तो 58 साल होने के बाद मेरे को मना कर दिया, कहते कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, मत करो। मैं भी ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। चलो, बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि रेडियो का माध्यम भी था हमारे पास। तो प्रचार प्रसार का भी खूब अच्छा माहौल बना देते थे। तो अच्छा लोगों का था, मुहिम बड़ी अच्छी थी। बहुत टीम बड़ी बढ़िया थी। तो अब ये हो गया कि सूरतगढ़ के अंदर ब्लड बैंक खुल गया। तो नहीं तो क्या है कि सूरतगढ़ वाले या आसपास वाले गंगानगर भागते थे, 70 80 किलोमीटर भागते थे जाके लेकर के आते थे बेचारे। अच्छा, एक बात है कि इसमें सबसे ज्यादा डिमांड किस ग्रुप की रहती है आपको? देखिए, हमारे पास तो सभी ब्लड है, और सभी की डिमांड बराबर चली रहती है कि बिना जांचे लेते रहते हैं, बिना उसके देते रहते, तो बराबर अनुपात बना रहता है। कभी कोई एक्सीडेंटल कोई एक ग्रुप का नेगेटिव का आ गया, या कोई और दुर्घटना हो गई, विशेष आ गए, तो कभी होती है, तो उतने डोनर हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, लोकल से बुला लेते हैं। तो कोई फोन करके कॉल करके, हमारे पास सबके वो है, एड्रेस वगैरह सभी के फोन नंबर होते हैं। मान लो 10 को कॉल किया तो 2 4 आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम अपने है नहीं सूरजगढ़ के अंदर ऐसा कोई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। मतलब आपने आपने इतना अच्छा काम किया है, आपकी टीम ने, पूरे जिले भर के लोगों ने, कि किसी भी क्षण जरूरतमंद को आप रक्त उपलब्ध करवाने के लिए अपने आप को सक्षम बना चुके हैं। और शुभकामनाएं दूंगा कि आप इसको और भी आगे बढ़ाएं, और अच्छा करते रहें। आप जितना हो सकता है उतना बढ़िया है। रूपराम जयपाल जी लिखते हैं कि हमारे रक्तदाता भाई अमर सिंह जी नायक शिवदानपुरा जी ने, वह बनवारी सहारण ने मिलकर, हमने एलनाबाद और आसपास गांवों में 2005 से रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया। रूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछले अंकों में बनवारी जी सहारण जो एलनाबाद के हैं, उनके साथ मैं इसी विषय पर, रक्तदाता विषय के ऊपर ही मैं सहज चर्चा कर चुका हूं मैं पहले। और उन्होंने खूब अच्छी विस्तृत जानकारी दी थी। और आज ब्रजेंद्र जी बिश्नोई के साथ चर्चा हो रही है, क्योंकि ये भी लंबे समय से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बात मेरे बारे में जो सामने आती रहती है, कि मेरे को अगर चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाए, तो मेरे को तो मेरा ही ग्रुप मिलेगा, दूसरे का किसी का मैं ब्लड ले नहीं सकता। हाँ, ऐसी व्यवस्थाएं कई आ जाते हैं हमारे पास, परंतु
ब्रजेंद्र जी एक बार कट गया था, आप दोबारा जुड़िए। हाँ दोबारा जुड़िए, जैसे पहले जुड़े थे ना वैसे दोबारा जुड़ जाइए। शायद कॉल आ गई होगी बीच में, डिस्कनेक्ट हो गया लाइव ब्रॉडकास्ट जो चल रहा था। जैसे आप पहले जुड़े थे उसी तरीके से आप दोबारा जुड़िए। ब्रजेंद्र जी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे। हाँ जी, जैसे पहले जुड़े थे उसी तरीके से आप दोबारा जुड़ जाइए ताकि हमारी वीडियो कंटिन्यू बनी रहे। हाँ जी, रूपराम जयपाल जी लिखते हैं कि हमने 2005 में जय श्री राम जन सेवा समिति के नाम से संस्था बना करके ऐलनाबाद में रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए थे, जिसमें से प्रधान वे बनवारी लाल साहन सचिव थे। शंकर गिरी जी कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। अच्छा जी, रूपराम जी भी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो अभी डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं अचानक क्यों। तो ब्रजेंद्र जी से गुजारिश है कि आप दोबारा उसी तरीके से जुड़ें जैसे पहले जुड़े थे। इनवाइट मैंने आपको कर ही रखा है। उसी तरीके से दोबारा जुड़िए आप, ताकि मैं आपको अप्रूव कर लूँ, ऐड कर दूंगा जैसे पहले जुड़े थे आप। हाँ जी जुड़िए आप, उसी तरीके से जुड़ जाइए जैसे पहले जुड़े थे। हम्म आवाज़ नहीं आ रही है बता रहे हैं। भूप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र बिश्नोई जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रिचपाल जी कह रहे हैं निमन, इंद्राज घोटिया, राकेश नाथ और विकास, शंकर गिरी, राजेंद्र सारस्वत जी कह रहे हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर सार गर्भित वार्ता भाई जोगर सिंह कैद जी, आपका कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू सर। रूपराम जी, हंसराज जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, राम स्वरूप चालिया जी, भानीराम गोदारा जी, ओम प्रकाश भोजाश्रिया जी, धर्मवीर जी, जसवंत स्वामी जी कह रहे हैं रक्तदान करना बहुत बड़ी सेवा है, रक्तदान निसंकोच करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ जी ब्रजेंद्र जी आप दोबारा उसी तरीके से दोबारा जुड़ जाइए जैसे पहले जुड़े थे। मैंने आपको इनवाइट कर रखा है, आपको कट गया था, दोबारा आप जुड़ जाइए उसके साथ, उसे जैसे पहले जुड़े थे वैसे जुड़े अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। इनवाइट मैंने कर रखा है आपको, इनवाइट कर रखा है आपको, ऑलरेडी इनवाइटेड है। जैसे पहले जुड़े थे आप उसी तरीके से जुड़ जाइए दोबारा। हाँ जी, जैसे पहले जुड़े थे अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उसी तरीके से दोबारा जुड़ जाइए आप। हाँ जी, हमारे बहुत सारे दोस्तों के नाम पढ़ दूं मैं। राजेश शर्मा सारस्वत, बिश्नोई सुरेश भादू, हाँ जी अप्रूवल आपकी आ गई है और मैंने ऐड कर दिया है आपको, दोबारा आप जुड़ रहे हैं अभी, ज्वाइन हो रहे हैं आप।
हाँ जी, वो बीच में किसी कॉल आ आ गई गया होगी, था, उससे कट गया होगा। हाँ नेटवर्क जी, चला गया था। कोई बात नहीं है, अभी लाइन पे ही थे, तब तक मैंने ठीक कोई दो चार कमेंट पढ़ दिए हैं। हाँ जी, अब ठीक। हमारे दर्शक बताएं कि सबकी आवाज आ रही होगी। ठीक है जी। हाँ जी, नहीं, अब आगे आवाज की बात, अब आगे की बात करें। आगे क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? किसी, अभी अब बोलिए। हाँ, हाँ, आवाज आवाज आ रही है अब? थोड़ी सी कम आ रही है। दोबारा बढ़ा के देखो। नहीं, फुल है मेरी तरफ से, उधर आपका बढ़ा के देखें तो। अब ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अभी कल जो अभी नाम लिया था आपने श्री राम सिंहपुर से बब्बर साहब का, कल उनका भी हाँ जी। प्रोग्राम हमने रखा है 8 बजे से। तो उन्होंने भी आजीवन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आगे के आगे चुगलखोर बहुत बैठे हैं जी, एक दूसरे की चुगली लगाने वाले। तो कल उनका भी प्रोग्राम आएगा। तो आप जहाँ तक पहुंचे हैं, तो बहुत लंबा कारवां आपके साथ जुड़ गया होगा। कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी जुड़े होंगे, जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी आपके लिए बहुत विशिष्ट बन चुके हैं। उनका किसी का नाम लेना चाहेंगे आप, जो आपके इस कारवां के अंदर सहयोगी रहे हैं, ताकि उनका मान सम्मान आप अपने श्रीमुख से इस मंच पर कर सकें? जी। देखिए, जो रक्तदाता है ना, वो सर्वोपरि है हमारे लिए और सबके लिए। तो रक्तदाता तो आज इतनी मुहिम जुट चुकी है कि मतलब जहां भी जाएं, हर कोई कहते हैं भाई जी हमारे को तो बुलाए ही कौन नहीं। ओ, हम कहते हैं कि भाई हो सकता है छूट गए हों। बहुत बढ़िया। तो लोगों में मतलब इतनी अपने आप, आज मेरे पास है, मैं देखता हूँ कि पांच, तीन चार लोग हैं जो अपने आप आते हैं। और कई तो हमारे पास ये झगड़ लेते हैं कि आपने बुलाया क्यों नहीं हमारे को। हम कहते हैं शिकायत भी करते हैं बुलाएं, आपको? बुलाएं क्या, आप अलग से रजिस्टर पे अपना नोटिस करवा के जाओ कि हमें बुला लिया जाए। तो आज ठीक तो है। ऐसी धारणा है डोनर के लिए कि खूब डोनेशन हो रहा है। जी 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 जी। हम्म। ठीक है। तो जैसे तो मैंने अपना, हाँ जी। एक मैं कह रहा था कि जी। सूरतगढ़ जो है, यहाँ का विशेष मेरे को आज भी याद है कि यहाँ से मतलब बसें भर भर के डोनरों की गंगानगर ले जाके डोनेशन करवाते थे। ठीक है। जी। महावीर इंटरनेशनल, चिरंजी चौधरी जी का कारवां, जिससे मतलब ये अपने ये चड्डा जी आदि सभी जुड़े थे, प्रसन्ना जी, प्रवीण भाटिया जी, ये सभी लोग थे जो बसों में इकट्ठे करके गंगानगर उनका रक्तदान करवा के, जिनमें सबसे ज्यादा चिरंजी चौधरी जी का और संजय जी वैद महावीर इंटरनेशनल वाले, इन सभी का खूब योगदान था। जो बसें ले जाए, जब से यहाँ 15 अगस्त 2004 को, मेरे को आज भी याद है कि 15 अगस्त 2004 को हमने यहाँ पे पहला कैंप रक्तदान का आउट ऑफ ब्लड बैंक लगाया था। तो खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया कि लाइनें लग गई थी उस टाइम यहाँ। और हमने शायद 120-30 लेकर के हमने कहा भाई अब आज और नहीं ले सकते हम। तो उसके बाद जब भी वाह। हर तीसरे महीने, और जो मुहिम चली आज भी हर तीसरे महीने रक्तदान हो रहा है। हम्म आज तक वो मुहिम बंद नहीं हुई। और और जो, यही राजेश जी बब्बर और अशोक बब्बर, ये दो भाई हैं, इन्होंने भी मतलब उससे ही पहले जीपों में यहाँ से राम सिंहपुर से जीप भर के वहां डोनेशन करवा के आते थे, अपने वाह पैसों से, अपने खर्चे से, वाह। गंगानगर। फिर जब 2004 में ये रक्तदान शिविर लगने लगे, तो सबसे पहले सूरतगढ़ और फिर राम सिंहपुर में रक्तदान शिविर लगा, जो आज निरंतर हर तीसरे महीने जारी है वहां पे। ऐसे क्या ही बात। विजयनगर में था, उसी टाइम ही विजयनगर में ये 3 कैंप है जो आज भी रक्तदान के लिए मतलब हर तीसरे महीने लगा रहे हैं, और जिसमें संख्या है 80, 90, 100 तक पहुंच जाती
हम्म। हाँ, तो मेरा जो प्रश्न था वो बीच में रह गया, कट गया था ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अब मेरा तो है ओ पॉजिटिव। ठीक है, मैं दे सबको सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन सबका ले नहीं सकता। हम्म। ये क्या भेदभाव हो गया मेरे साथ? देखिए, भेदभाव नहीं है आपके साथ, अभी मैं बताता हूँ। ये एक्चुअल में क्या है कि बिल्कुल सही है बात आपकी, इतनी इमरजेंसी आज मैंने मेरे जीवन में जब से ब्लड बैंक में संभाला है, या जब से मैं ब्लड बैंक ज्वाइन किया है, तो हर कोई डॉक्टर से ये कहता है कि यदि ब्लड ग्रुप टू ग्रुप मिल रहा है, सेम ग्रुप मिल रहा है, तो हम दूसरा क्यों लगाएं। और मेरे को आज याद आ रहा है कि मैंने कभी भी ऐसी नौबत किसी को आई ही नहीं, आने ही नहीं दी कि हम वाह। सबको ओ चढ़ता है तो ओ दे। जिसको जो ग्रुप चाहिए हम्म। वो ही मिलेगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अपने हर किसी के अंदर उपलब्धता बनी रहती है। दूसरा, हमारा प्रयास यही रहता है कि मैं जैसे कहता हूं, मेरे को कोई मिलता है कि भाई जी मैं तो थाने जाना, मैं कहता हूँ भी बिल्कुल जान सकते हो। क्यों? कि मेरा एक प्रोफेशन है। मेरे पास कोई डोनर आता है तो मैं उससे 5 मिनट जब रक्त देता है, वो अच्छे से उससे बातचीत करते हैं तो वो मेरा परिचित बन जाता है। अब मेरा तो दिन में 10 डोनर आए, 100 आए, तो मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, तो मेरे तो वो मित्र बन गए। ठीक है, जब मैं बाजार में या कहीं मिलते हैं तो कोई भाई जी थे, मन पिछाड़ियों को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम यही है कि रक्तदाताओं को मोटिवेट करना, ताकि वो दोबारा रक्तदान करे, तो कोई हिचकिचाहट नहीं हो, है, कहीं भी जाए दूसरी जगह या दोबारा किसी को जरूरत पड़े, या वो 90 दिन बाद दोबारा मन में आए उसके कि मैं जाके रक्तदान करूं। तो वो ये एक बड़ा है। मैं मेरे हर स्टाफ से, हर ब्लड बैंक से यही कहता हूं कि आप डोनर को एक भगवान रूप समझो आप, कि यदि डोनर हमारे एक अच्छे से यदि हम उससे ट्रीट करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, गलती हमारे से भी हो जाती है कई बार, हम कुछ डोनर थोड़ा उत्साहित ज्यादा हो जाते हैं, तो हम भी कई बार उनसे व्यवहार में थोड़ा कई बार नहीं होता है तो थोड़ा लगता है। पर मैं कहता हूं कि डोनर है तो सब कुछ है, बस। हम्म। तो कहीं परेशानी बिल्कुल। ग्रुप वाइज लेने की कोई नहीं है। हम्म। ठीक है। तो कोई कोई चलिए ये भेदभाव वाली बात नहीं है। नहीं, वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये साइंटिफिक है कि हाँ जी, ओ पॉजिटिव जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, जरूरत नहीं पड़ती, वो एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल। इमरजेंसी में ओ पॉजिटिव वाला काम देखिए, निकाल मैं सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ, ओ नेगेटिव जो है वो सबको दे सकता है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे प्लाज्मा है और एक आरबीसी है। आप आरबीसी जो है वो हर किसी को दे सकते हो, ओ की, परंतु प्लाज्मा हर किसी को नहीं दे सकते। इसी प्रकार ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, जैसे ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसका प्लाज्मा आप हर किसी को दे सकते हो, पर अच्छा। उसकी आरबीसी नहीं दे सकते किसी को। जैसे ये आपने तो बताया कि ओ पॉजिटिव सबको दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव के जो है आरबीसी, ये थोड़ा क्लिनिकली बेस पे है। तो इसी हिसाब से क्या है कि आजकल डॉक्टर हर ग्रुप टू ग्रुप ही चॉइस करता है, परंतु यदि आपके पास कोई भी उपलब्ध नहीं है या किसी दूर दराज क्षेत्र में हो, तो आप आरबीसी जो है वो की है वो किसी को भी दे सकते हो। हम्म। और जिसको प्लाज्मा की जरूरत है या प्लेटलेट की जरूरत है, तो एबी की जो है प्लाज्मा या प्लेटलेट है, आप किसी को भी दे सकते हो। अच्छा। सलाइन की तरह आप नॉर्मल सलाइन चढ़ता है वैसे दे सकते हो आप, तो कोई उसमें वो नहीं, और कितने के क्योंकि लोग इसमें आपके साथ जुड़े हुए हैं कि जिनका आप नाम लेना बहुत जरूरी समझेंगे? जी सर। और कितने लोग आपके कारवा में जुड़े जिनका आप नाम लेना बहुत जरूरी समझते हैं? देखो, इतना 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 बड़ा कारवां है सूरतगढ़ के अंदर, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कम से कम 200-300 लोगों की एक फौज है बहुत बड़ी सूरतगढ़ के अंदर। हम्म। रक्तदान में तो आप गली में कहीं भी जाओगे आपको हर रक्तदाता मिलेगा। मतलब आपको बताऊं कि विजयनगर है, राम सिंहपुर मंडी है, सादुल शहर है और सूरतगढ़ है। ये 4 शहर ऐसे हैं जहां मतलब रक्तदान हर घर में मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा। गंगानगर जिले में जितना आपको गंगानगर
लोकल में नहीं है जितना इन 4 शहरों में है कि कोई भी रक्तदान दिए बिना कोई, मैं तो कई बार कोई आता है कि 2 साल से मैंने रक्त क्यों नहीं दिया भाई, आप कैसे वंचित रह गए छत्तीसगढ़ में रह करके। तो वो क्षमा मांगता है कि भाई साहब मेरे को ध्यान नहीं रहा, पता तो था मेरे को कि रक्तदान करना चाहिए या करना है, तो पर किया नहीं, आज पहली बार कर रहा हूँ। तो आप पहली बार करोगे तभी तो दूसरी बार होगा, नहीं तो दूसरी बार कहाँ से होगा। एक जिज्ञासा रहती है या भ्रामक धारणा है कि रक्तदान करने से खून इतना सारा निकाल लेते हैं, कमजोरी आ जाती है। तो क्या ये धारणा सही है? हमने तो खैर कोशिश की है, क्योंकि संस्था में थे तो ये सारे बातें हम बताया ही करते थे, मालूम है। लेकिन आपके श्रीमुख से सब लोगों के सामने ये बात जाए तो ज्यादा सार्थक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रक्तदान देने से शरीर में कोई कमी नहीं आती है। कमी नहीं आती है कि आप रक्तदान करते हो, हमारे शरीर में से क्या निकलता है कि आरबीसी और होल ब्लड पूरा का पूरा, जो लिक्विड है वो तो आप कोई भी लिक्विड लोगे तो आपकी पूर्ति 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। ऐसे ही आरबीसी जो है लाखों रोज बनती है, रोज नष्ट होती है शरीर में, चाहे आपने डोनेट की है या नहीं की है। आपने एक आर्टिफिशियल तरीके से, डोनेशन का मतलब यह है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से आपने आरबीसी आपके शरीर में से बाहर आ गई, परंतु शरीर ने क्या है कि तुरंत मैसेज दिया कि इतनी आरबीसी कम हो गई, इतनी तुरंत नहीं बन गई। अच्छा। तो जो रोज डिमेज होती है सर, रोज डिमेज जो आरबीसी होती है वो कहीं न कहीं तो शरीर में से निकलेगी। वो निकालने के लिए हमारे हर अंगों को, लीवर को है, किडनी को है, आपको हर अंग को उतना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। यदि आप रक्तदान करते हो तो ये इससे उन अंगों को रिलीफ मिल जाता है। अच्छा। तो इस बिल्कुल हाँ, क्योंकि आरबीसी टूटती है तो वो कहीं न कहीं तो निकलेगी शरीर में से, शरीर में से वो फिल्टर होकर के बाहर आती है, तो उन अंगों को हमने आर्टिफिशियल तरीके से निकाल ली, पर नहीं तो बनेगी, तो नहीं बनेगी तो आपके अंदर स्फूर्ति भी आएगी, आपके अंदर हर चीज का है। आप कोलेस्ट्रॉल है, कुछ कोलेस्ट्रॉल है जो शरीर में से हम दवाइयों से नहीं खत्म कर सकते जल्दी सी या और से, तो आप रक्तदान करते हो तो उसमें परहेज के साथ रक्तदान करते हो तो आपके अंदर वो भी, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नियमित जो है नॉर्मल बनी रहती है। तो इसलिए ये कोई नुकसानदायक नहीं है, 24 घंटे तो में आपका रक्त पूरा। एचबी का भी कोई इसके ऊपर असर पड़ता है, हीमोग्लोबिन का? नहीं, आप रक्तदान करते हो तो कोई हीमोग्लोबिन पे कोई असर नहीं पड़ता किसी किसी प्रकार का। एक बार जैसे आप, कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे हमने नींद पूरी नहीं ली या हमने बहुत हार्ड वर्क करके रक्तदान किया है, या खाली पेट किया है या खाना पीना क्या खाया है, उससे थोड़ा सा क्या होता है कि, या कुछ सोचता है पहली बार रक्तदाता, तो जब डोनेट कर रहे हो आप तो आप में से कुछ रक्त निकल रहा है, तो उस टाइम क्या होता है कि दिमाग भी हमारा वर्क करता है, तो दिमाग को सोचने की शक्ति होती है, तो दोनों वर्क एक साथ हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो कैपिलरी उनमें रक्त की एक बार थोड़ा सा झटका लगता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होते ही कई बार कईयों को चक्कर आने की या और संभावना होती है, तो कुछ सेकंड के लिए होती है, जो कुछ सेकंड के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, जो कोई 100 में, 150 में, 200 में एक आदमी को होती है कभी कभार, अब वो सोच उसमें कोई विचार करने मतलब, से भी ऐसा हो जाता है, हाँ सोचने कभी की कभार जरूरत होती होगी। है बिल्कुल। बाकी कोई कमजोरी नहीं है और नहीं है। मैं तो हर गांव में जाता हूँ ना, तो गाँव में जब कैंप लगाते हैं तो मैंने कहा, कहते ना भाई खून कौन देना, में क्यों नहीं देना, यही लोग आप में ही है। तो जब दूसरी बार लगाते हैं कि भाई बिगत की कौन बिगड़े, मारो के बिगड़े। हाँ, ये भाई रक्तदाता वो रक्तदाताओं के बीच में ही घूमता है, तो वो कहते हैं अरे भाई पहले तो हमारे को इतनी भ्रांति थी, हम तो डरते थे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने भी रक्तदान किया था और अगले दिन उसी दिन ही काम पे चला गया वो, और आज भी कर रहा है और फिर रक्तदान करने आ गया। तो गांवों के अंदर जो कैंप लगते हैं, ये लोगों की भ्रांतियां बहुत जल्दी दूर होती हैं। और कोई भी रक्तदाता है या छोटा कैंप लगता है, आप देखते भी हैं, देते नहीं है पर देखते हैं, पर इतना है कि जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, यदि वहां वो जाता है तो उसको परेशानी नहीं होती किसी तरह, तो वो ये उसको सहजता से स्वीकार कर लेता है कि रक्तदान कोई मतलब नहीं है, अभी ला ले आता हूँ, तो वो तुरंत तैयार होकर के तुरंत ब्लड बैंक चला जाता है। नहीं तो लोग डरते हैं, एक बार कहते ही वो एक बार घबरा जाता है कि मैं बंदे कहाँ से लाऊंगा, कैसे ब्लड होगा। तो आज वो स्थिति बिल्कुल विपरीत है कि आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ डॉक्टर की रिक्वेस्ट लाइए और सैंपल एक थोड़ा सा लाइए और ब्लड बैंक पहुंच जाइए, और आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी किसी तरह की। और कोई ये बात आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें जो जरूरी हो हमारे दर्शकों के लिए? मैं रक्तदान के लिए यही कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना भी, नुक्कड़, गली, मोहल्ले, हर जगह से रक्तदान, रक्तदाता आने चाहिए। और यदि नियमित रक्तदाता जो 3 महीने से हैं, जुड़े होते हैं, या नेगेटिव ग्रुप, हाँ एक और मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव ग्रुप थोड़ा सा सोचते हैं, जिनका नेगेटिव ग्रुप होता है, जैसे ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, या ये लोग सोचते हैं कि हम जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। मैं उनको कहता हूँ, मेरे से जो भी बात करता है, मैं नहीं, आप आज ही रक्तदान कीजिए। क्यों? कि यदि आप इंतजार करते रहे तो ब्लड बैंक में तो आता रहेगा, वो आपको बुलाएंगे नहीं, तो आपकी जरूरत पड़ेगी नहीं। परंतु हर तीसरे महीने यदि आप नियमित रक्तदाता हो, चाहे नेगेटिव ग्रुप है चाहे कोई है, तो आप रक्तदान करते रहिए, ताकि रक्त की कहीं कमी नहीं। तो कुल मिलाकर के बड़े विहंगम दृश्य आपने प्रस्तुत किए हैं, और निश्चित रूप से क्या है कि हमारे दिलो दिमाग जो सिकुड़ गए थे कुछ भ्रांतियों की वजह से या शंकाओं की वजह से, तो वो आज निश्चित रूप से खुले होंगे। आपने इतनी मुलायम सी चाबी लगा करके दिलो दिमाग के ताले खोले हैं, और निश्चित रूप से क्या है कि इनका असर जो है वो देखने वाले और सुनने वाले पर पड़ता है। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिसने रक्तदान किया है उसको अगले दिन खेत में काम करता हुआ देख करके अड़ोसी पड़ोसी जितने प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर जितना असर पड़ता है, उतना हम अगर 1000 लाउड स्पीकर लगा के भी प्रचार करेंगे तो उतना असर नहीं पड़ेगा जितना उसको एक आदमी को देख के असर पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये बहुत ही महती बात आपने बताई है और अच्छी जानकारी दी है आपने। आपको, क्योंकि कल तो बहुत ही बिजी लाइफ रहेगी आपकी, वैसे तो रहते ही हैं बिजी, कल अतिरिक्त कार्य होंगे आपके, क्योंकि एक जो टीम आपने बनाई है वो बहुत जोर शोर से काम कर रही है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि लोग ज्यादातर क्या है कि नीडल से डरते हैं, कहते हैं भाई सुई बहुत मोटी है। हाँ। तो हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने रक्तदान कर दिया ना एक बार, तो वो इस चीज को भूल जाते हैं। मैं आज लगभग 25 सालों से मतलब लेने का और देने का दोनों काम करता हूँ। खुद ने भी दिया है और लेता भी हूँ। तो आज जो है नीडल है उसकी, देखो पतली तो नहीं कर सकते, पर उसकी शार्पनेस ऐसी है कि आप पेन रहित है, कि आपको अच्छा। पेन नहीं होगा। आज तो उसकी शार्पनेस, जैसे ब्लेड की शार्पनेस बढ़ती आ रही है, कि आज हम 20 साल पहले जो ब्लेड यूज करते थे और आज ब्लेड यूज करते हैं, तो रात दिन का फर्क है। कि पहले तो आप भाई के पास जाते थे तो वो घिस घिस के आपको ब्लेड से ये बनाता था, ठीक है, फिर रेडीमेड आने लगे, फिर रेडीमेड आने लगे, फिर धीरे 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 है तो वही ब्लेड, और आज भी ब्लेड आ रहा है। यही नीडल का है कि वही नीडल का बोर उस टाइम था वो भी आज है, परंतु उसकी शार्पनेस इतनी बढ़ा दी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। तो दर्द रहित है बिल्कुल आज। हाँ, कब तो सुई लगी और रक्तदान कब में निकाल दी। हम्म। तो आप उसको जो है उसी समय तोलते भी हैं ताकि सही मात्रा में रक्त निकल सके। और एक एक ये जोगा सिंह जी, राजकुमार जी खिचड़ पूछ रहे हैं कि पहली बार व दूसरी बार रक्तदान के बीच में कितना समय होना चाहिए। मैं इनको बता दूं कि 90 दिन का होना चाहिए यदि आप होल ब्लड करते हो तो। यदि प्लेटलेट एप्रेसिस में करते हो तो आप 72 घंटे बाद दोबारा दे सकते हो। प्लाज्मा देते हो, बड़े शहरों में कई जगह जब प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो आप उसको भी 72 घंटे में दे सकते हो। और बाकी 90 दिन इसको आप दोबारा रक्तदान कर सकते हो। खिचड़ साहब। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, एक बात और, कई लोग जो सियाने हो गए हैं, समझदार हो गए, तो कहे पूछ लेते हैं ना, कहे यार क्यों रक्तदान करके आए है, के पड़ी हुए है यार, के यार के नहीं है। तो वो दूसरा, वो हालांकि वो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं लेकिन समझदार हम्म, पूरे होते हैं, पढ़े लिखों से भी बिल्कुल। ज्यादा समझदार निकलते हैं। वो कहते हैं कि तेना के बेरो, जो खराब खून है वो ले लियो। अब खून साफ बन सी अंदर है,
नहीं, बिल्कुल सही है। लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं ये जो मैं बता दूं कि क्या बताऊं आपको कि अ, जो खराब खून वाली बात है, ये सब जांचें होती है। आज तक कोई भी खराब, जो 5 जांचें होती है, इसके अलावा रक्त में कोई एक दूसरे में जाती नहीं है कोई भी चीज। आज किसी को शुगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर ब्लड से नहीं फैलती किसी के अंदर, ठीक अच्छा है, अच्छा या कोई अच्छा। हाँ, बिल्कुल। यदि शुगर है, शुगर वाला इंसुलिन लगाता है तो वो डोनर के लिए है कि वो नहीं दे सकता। बाकी किसी को देते हो तो कोई परेशानी नहीं है। ओके। तो इस प्रकार सिर्फ सिर्फ जो 5 है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, 2 लीवर की है, 2 यौन रोग है, 1 मलेरिया है। तो ये 5 बीमारियां हैं जो हर ब्लड बैंक में जांच होती है। जी। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, ये मैं पूछने वाला था। और हम्म, अच्छा, अब इसमें एक बात बताइए, श्री ब्रजेंद्र कुमार जी बिश्नोई, कि जैसे मान लीजिए अब हेपेटाइटिस बी या ए का नाम आपने लिया, हाँ जी। ब्लड बैंक के अंदर आपने जांच पड़ताल की, और उसमें हम्म। कोई इस तरीके की कोई बीमारी निकल आई, तो आप क्या करते हैं फिर? इसमें हम क्या करते हैं कि जब, क्योंकि हमारा तो एक कोड नंबर से सारी जांचें होती है। हमने जब ब्लड ले लिया, उसके नंबर हैं, उसी हिसाब से जब कोई ब्लड पॉजिटिव आता है, कोई जांच आती है, तो हम उस डोनर को इंडिविजुअल, उस बंदे को बुलाते हैं दोबारा। दोबारा बुला करके फिर उसका दोबारा जांच की जाती है। फिर उस बंदे को समझाया जाता है कि आपको कहाँ जाना है और किसको दिखाना है। जैसे आज किसी को सिफिलिस है या कोई HIV हो जाता है, तो यहाँ हमारे सरकारी जो है CSC PSC केंद्रों पे ICTC केंद्र बने हुए हैं, जहाँ इनका इलाज भी संभव है, और इनकी दवाइयाँ या इनकी जो प्रिकॉशन है या कुछ भी है, वो इनके लिए सक्षम कर्मचारी रखे हुए हैं हर हम्म PSC केंद्र पे, CSC केंद्र हम्म पे। आप हम्म CSC पे जाओ तो वहां ये उपलब्ध होंगे। और जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो फिजिशियन को या और को दिखाने पर, या इनका आगे जो है इनके कन्फर्मी टेस्ट होते हैं, तो वो इनकी मात्रा बता देते हैं कि ये किस तरह का है। तो हम्म हम हम्म तो एक तो स्क्रीनिंग तौर पे बताते हैं कि हाँ तेरे को ऐसी बीमारी है, और इसको आगे आप करवा करके आगे इलाज दो, रक्तदान नहीं करें। तो उसको हम्म। रक्तदान के लिए और ये जोगा सिंह जी लगभग 1 से 1.5% है लोगों के अंदर। अच्छा। आज बिल्कुल, हाँ, आज हम एक 100 डोनर लाते हैं तो उनमें 1 या 2 तो जरूर निकलेंगे, एक तो है ही है। 1.5% है इसके अंदर आंकड़ा, अच्छा। जो अपने, हाँ जी बिल्कुल, गंगानगर जिले का आंकड़ा है वो 1 से 1.5% है। हम्म। यदि 100 लाते हैं तो 1 आदमी 2 आदमी जरूर निकलते हैं उनमें से। अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल, तो जिनको हम उनका सूचना जो देते हैं। रक्तदान किया हुआ है उसका तो फिर प्रयोग नहीं करते आप किसी के ऊपर? जी, जो इस तरीके से कोई बीमारी ट्रेस आउट हो गई है, उसका तो, उस रक्त को तो किसी को नहीं देते होंगे ना आप आगे? नहीं सर, वो तो एक ये मैं यही बात कह रहा था कि ब्लड बैंकों के अंदर सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। सारा मतलब लिखित में सारा, रिटर्न में सारा। तो ब्लड को डिस्पोज करने का तरीका, उसको डिस्पोज करके हम एक अनुबंध किया हुआ है, हनुमानगढ़ की एजेंसी है, तो वो उनको डिस्पोज करती है। अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। इंसीनेटर में इनको डिस्पोज किया जाता है सारा। तो वो उसी तरीके से ही बेचा जाता है उसको। हाँ, बिल्कुल। ठीक। और डोनर को सूचित किया जाता है, तो वो उसके हिसाब से इलाज करा लेता है और आगे से रक्तदान नहीं करता। और इसी हम्म। कारण ही ये ब्लड बैंक बने थे कि सारा रिटर्न में हो, हर किसी को सूचना मिले डोनर को, ताकि वो दोबारा ब्लड नहीं दे या आगे किसी को लगे नहीं। और इस कारण ये हम्म। सारे ब्लड बैंक बने थे। उसके बाद से ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक कमेंट आ रहा है इसमें ब्रजेंद्र जी, सापूनिया मनोज कुमार का। तो ये हम्म। पूछ रहे हैं कि रक्तदान के बाद वजन बढ़ता है क्या? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पेट बढ़ने लग जाता है, क्या ऐसा है? अगर आपको इसकी जानकारी हो तो। मैं बताऊं सर, ऐसा कोई नहीं है। मैं हमारा जो सोच है या औरों की सोच है, क्या करते हैं कि आज किसी ने रक्तदान किया है, वो क्या करता है रक्तदाता
कि एक हफ्ता से लेकर के 10 दिन वो अपनी डाइट लेता है कि मैं तो खून दियो जी, कमजोर ना हो जाऊंगा। ओहो। ठीक है। और घर वालों को बताएंगे तो घर वाले भी उसकी विशेष डाइट रखेंगे कि हाँ बेटे ने खून दिया है। और वो ओ। खुद एक हफ्ता लिया, एक हफ्ते के बाद वो चीज को भूल जाता है। और तो वो भूल जाता है। पर वो जब 3 महीने बाद आता है ना, तब पता चलता है कि मेरा तो जी 5 किलो बढ़ गयो। तो हमने कहा भी क्या ओ। लिया? कहते मैं तो जी 5-4 दिन ही खायो, बाद में तो भाई आज मैं, जोगा सिंह जी एक चीज है कि आज किसी को घी दे दे कि 1 किलो घी दे दिया और आप 7 दिन में खा लिया, क्या वो 8वें दिन उसका कुछ असर होगा? नहीं होगा। पर उसका असर आगे जाके बढ़ेगा। आप देखिए कि हम लड्डू खाते हैं सर्दियों में, सर्दियों में लड्डू बनते हैं तो सर्दियों के लिए उसी दिन के लिए थोड़े ही होते हैं कि उसकी शक्ति जो हमें गर्मियों में मिले, क्योंकि गर्मियों में हमें ये चीजें खा नहीं सकते, तो आगे सही के है, लिए सही है, होती सही है। तो उन लोगों के अंदर ये होता है कि आज रक्तदान करते हैं, वो रक्तदान के 3 महीने बाद जाके वेट करते हैं, वो हमारे पास ही आके करते हैं कि भाई जी है। मेरे तो हाँ। 5 किलो वजन दो। तो वो खाना पीना, यदि मैं कहता हूं कि आपने रक्तदान किया है तो भूल जाइए यहीं के, आपको हम्म। कहीं भी वजन नहीं बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई रक्तदान के लिए रक्त देने के बाद कोई विशेष चीज खाने के लिए नहीं है। हम कहते हैं कि लिक्विड एक दिन जब देते हो, उस दिन थोड़ा सा लिक्विड उस दिन ज्यादा लो, बस। बस काफी है। हाँ, इसीलिए जैसे बिल्कुल। रक्तदान किया, 2 बिस्कुट दे दिए, 1 गिलास दूध का दे हाँ, दिया, तो वो इतना लगभग पर्याप्त होता है। थोड़ी देर वहां बैठे, गपशप किया, लोगों को देखा, भाई कि इतने में असर हो जाता है बस। बस क्योंकि अब इतने, देते भी नहीं है ना। और हम ध्यान भी बिल्कुल। रखते थे कि कितने रक्तदाता हैं, किन के कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं महसूस हो रही। तो ये विशेष हम्म। कर तो हमारे विचार के साथ बातें जुड़ी होती हैं। और कोई बात और कहना चाहें, कोई रह गई हो? अब मैं तो यही कहता हूं कि नजदीकी जो ब्लड बैंक है, हर रक्तदाता को यदि रक्तदान करता है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना वहां नाम लिखवाइए, ताकि जरूरत पड़ने पर जब भी कभी कोई ऐसा, हालांकि नौबत जैसे सूरतगढ़ में नहीं आती है, परंतु मैं हर रक्तदाता से यही कहता हूं कि आपका ब्लड है वो आप हॉस्पिटल की बजाय आपको ब्लड बैंक ही देगा, तो आप ब्लड बैंक में अपना नाम जरूर लिखाएं वहां जाकर के। या जी, तो बहुत आप बहुत। रक्तदान करें, रक्तदान करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। और यदि आप रक्तदान नहीं करते हो तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, कि ताकि आपको जरूरत पड़ने पर आपको कभी भी बुलाया जा सके, और ताकि रक्त की कमी हो ही नहीं कहीं। श्री ब्रजेंद्र कुमार जी बिश्नोई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने व्यस्त समय में से आज आपने सहज चर्चा के इस विशेष अंक के लिए, जो रक्तदाता, विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर पड़ गया, तो इसके लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया। वैसे तो जिंदगी आपने दांव पे लगाई रखी है, और इस मुहिम के अंदर मेरे को भी आपने थोड़ा शरीक किया, हमारे साथ चर्चा की आपने, बहुत सारी भ्रांतियां दूर की, और बहुत सारी नई जानकारियां भी आपने दी, जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। तो मैं और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बहुत ही महती कार्यक्रम को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, इसको देखिए, और अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो ब्रजेंद्र कुमार जी बिश्नोई आपके टेलीफोन पर उपलब्ध रहेंगे। मैं इनका नंबर इसी प्रोग्राम के अंदर डाल दूंगा, ताकि जब भी कभी आपको कोई शंका हो, कोई समाधान की जरूरत पड़े, तो इनसे आप बात कर सके। आपको बहुत प्यार से सारी बात समझाएंगे, अगर कोई बात यहाँ रह गई हो। हाँ, क्योंकि हम बहुत जरूरी बातें चल रही थी, तो सबके नाम हम नहीं ले पाए जो कमेंट चल रहे थे। उनके लिए हम क्षमा चाहेंगे, और ब्रजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, मेरी बाल पे भी रहेगा ये, और मेरे फेसबुक पेज पे भी रहेगा, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी रहेगा, को ऐप के ऊपर भी रहेगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रहेगा, और आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें भी इसकी कॉपी मैं डाल दूंगा। तो आप इसको देख सकते हैं, सेव कर दूंगा परमानेंटली, और जब चाहे देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं, कॉपी पेस्ट कीजिए, चला जाएगा, दिखाइए आप।
ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एक साथ एक कार्यक्रम के अंदर आनी बड़ी मुश्किल होती हैं, जो आपने आज यहाँ इकट्ठी करके सब लोगों के लिए दी है। तो हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आप बहुत कुछ कहना धन्यवाद। पूर्व संध्या पर फिर से सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद। और कल बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें, एक उत्सव की तरह है कल। कल एक हर जगह हर ब्लड बैंक जो है अपना अपना कहीं न कहीं कोई न कोई रक्तदान शिविर लगा रहा है। तो सभी रक्तदाताओं से फिर से पूर्व संध्या पर यही है कि कल के लिए कि रक्तदान करें। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।